नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने उनके खिलाफ समेत तमाम आरोपियों को मिलाकर एक और चार्जशीट दाखिल की है, जिसके बाद मौलाना तौकीर की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। तो सर, मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, एक और बार चार्जशीट दाखिल की गई है। देखिए, बड़ी बात क्या है कि ठीक है, ये चार्जशीट की तो बात है और रियली जो अभी फतेहगढ़ जेल में बंद हैं तो ये अभी निकलने वाले नहीं हैं मौलाना तौकीर साहब, ये तय मानिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब इसमें अब एनएसए लगाने की भी, जो पिछले दिनों पुलिस ने भी ये चीज़ कहा, तो एनएसए लगाने की भी तैयारी हो रही है कि जल्द से जल्द बाहर न निकल सके। तो तय मानिए कि अब इनकी पूरी ज़िंदगी जेल में ही कटने वाली है। जिस तरह से तौकीर ने 26 सितंबर से पहले बरेली हिंसा की, बरेली दंगे की साजिश रची, वो कहीं ना कहीं ये कहा यही जाएगा कि मानवता का हत्यारा, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से इसके खासम खास और सपा के जो पूर्व पार्षद है साजिद बेग, उसके अभी 2 दिन पहले उसके बारात घर को बुलडोज किया गया। सोचिए कि 19 सितंबर को, देखिए 26 सितंबर को बरेली दंगा होता है, 19 सितंबर को इसी वाजिद बेग का जो बारात घर था वो कमांड सेंटर था, और कहीं ना कहीं इसका जो कनेक्शन है बरेली हिंसा से है और तौकीर से भी है। तो ये पूरा का पूरा देखिए, एक के बाद एक जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं वो दिखा रहा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता का ये कितना बड़ा हत्यारा था। तो तय मानिए कि इस चार्जशीट से उसकी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं और इसके खिलाफ कहीं ना कहीं पुलिस का और शासन की सख्ती और भी ज़्यादा तेज होती जा रही है। एक बात और भी ध्यान देने लायक है कि देखिए, मौलाना तौकीर को ऐसा नहीं कि सिर्फ बरेली हिंसा या बरेली दंगा से जोड़ के देखा जाना चाहिए। इसके पहले भी इसके बयानों को अगर आप देखें तो कई बार ये स्थानीय चुनाव को लेके, पंचायत चुनाव को लेके या फिर विधानसभा चुनाव के पहले भी लोगों को एकजुट करते हुए, अच्छा एकजुटता कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो जनता अपने अधिकारों के प्रति, अपने जो बच्चों की नौकरी, शिक्षा, तमाम इसके प्रति जो ऑलरेडी जागरूक हैं, तो तुम्हारे जैसा व्यक्तित्व का आदमी जो जिस तरह तुम दंगे में तुम जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद जो शांति प्रिय लोग घर में चले गए थे, उसके बाद जो कुछ उपद्रवियों को घर से निकालते हो और उसके बाद दंगा भड़काते हो, पुलिस हिमाकत देखिए कि पुलिस की गाड़ी पे पेट्रोल बम से हमला, पत्थरबाजी कराना, कितनी इसकी ज़्यादा, ये कितना ज़्यादा मतलब ये उत्साही, अति उत्साही में, और इसकी कितनी ज़्यादा इसकी हिमाकत है, कर रहा है कि सीधे सीधे पुलिस पर ही हमला बोलता है। तो इसके बाद इसीलिए इसका लगभग मांग के चलिए 10 इसके मामले, खतरनाक मामले दर्ज हैं 5 थानों में। तो इसीलिए तौकीर के खिलाफ देखिए लगातार एक के बाद एक, जैसे अभी साजिद बेग की जो मैंने बात की, तो ये नया है कि इसके नया नाम इसमें, तो जो लगातार जो खोजबीन हो रहा है, कुएं से कुछ और मिल रहा है या फिर कहीं कुछ ना कुछ बरामद हो रहा है, कहीं असलहे बरामद हो रहे हैं, कहीं पिस्टल बरामद हो रहे हैं, कहीं रिवॉल्वर बरामद हो रहे हैं विदेशों तार, तो ये सारी चीज़ें मौलाना तौकीर की जो कुंडली जब खंगाली जा रही है, तो पुलिस को एक के बाद एक कहीं ना कहीं कनेक्शन सामने आ रहा है और वो साबित कर रहा है कि ये सिर्फ दंगे तक सीमित नहीं है। ये इन जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं उनके खिलाफ ये राजनीति में भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहना चाहता है और वहाँ से एक सफ़ेद पोश अपराधी के तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को कहीं ना कहीं वो लीड करना चाहता है। और इसीलिए लगातार ये जो बरेली हिंसा की बात आई, दंगे की बात आई, तो इसमें इसकी सक्रियता भी दिखी और ये आगे भी अगर देखा जाए, अगर इसकी कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो ये जो समय समय पर जिस तरह से बयान देता रहता है, ये तय मानिए कि आगे भी ये इस चीज़ से बाज नहीं आएगा। सर, ये जो चार्जशीट दाखिल की जा रही है ये तो तय है कि आरोपी है, लेकिन इसके साथ ही अब इनके जो जेल जाने का रास्ता है वो भी साफ हो गया है। नहीं, जेल जाने का रास्ता जेल में तो ऑलरेडी है ही। हाँ, ये मामले और जब बढ़ेंगे तो ये हो सकता है कि इसको ये कभी जेल से निकल ही नहीं पाए। जिस तरह से मैंने ये बताया अभी कि एनएसए लगाने की जो तैयारी चल रही है, तो इसकी ऐसे नहीं कि कोई शौकिया ऐसे नहीं लग जाता, सबूत होते हैं तभी जाकर एनएसए लगाने की बात की जाती है। और एनएसए लगाने का मतलब फिर इसका फिर जेल से निकलना बंद हो गया, निकल नहीं पाएगा जल्दी, ये तय मानिए। तो ये देखिए, ओवरऑल इसको देखा जाएगा जिस तरह से अभी खासतौर पे तो 2027 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जिस तरह से सपा डरी हुई है, और एक तरह से अखिलेश यादव का भी देखिए तौकीर से कनेक्शन है, इससे इनकार नहीं किया सकता, ये आरोप लगातार लगते भी रहे हैं। और आप देखिए बरेली दंगा की हम सिर्फ बात कर लें तो दंगे के बाद मौलाना तौकीर के पक्ष में सीधे सीधे बोलने से अखिलेश यादव बचे। ये दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दूरी नहीं, ये अपने आप में देखिए राजनीति है, लेकिन मौलाना तौकीर के सपोर्ट में उन उपद्रवियों के तहत आते हैं, उन उपद्रवियों का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि पुलिस ने निर्दोषों के साथ कार्रवाई की, निर्दोषों पे उसने FIR दर्ज किया। तो ये क्या था?
आप मौलाना तौकीर तो लीड कर रहा था, सीधे बोलते तो पकड़े जाते, लेकिन आप उपद्रवियों के माध्यम से, उपद्रवी मतलब क्या, मौलाना तौकीर उन्हीं लोगों को तो सपोर्ट कर रहा था। उपद्रवियों का अगर अखिलेश यादव सपोर्ट कर रहे हैं तो मौलाना तौकीर को सपोर्ट कर रहे हैं। इनके लिए देखिए वर्ग का समर्थन देना, संभल हिंसा के आरोपी या फिर ये जो बरेली हिंसा का आरोपी है, ये कोई नई बात नहीं है। अतीक अहमद इनके जैसे लगता है घर पे आना जाना, मुलायम सिंह यादव का उसके अतीक के कुत्ते के साथ हाथ मिलाना। देखिए सफाइयों का जो एक कनेक्शन रहा है ना, कोई ऐसा नहीं कि एक दो आरोप लग गया तो सफाइयों का कनेक्शन उजागर हो गया। सफाइयों का कनेक्शन शुरू से ही देखा जाए अगर, तो जिस तरह से मुस्लिम वोटों के लिए ये किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार रहते हैं और ये गुजरते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये पूरा का पूरा अगर इन पर देखा जाए तो बैक से इनका कहीं ना कहीं तौकीर को लेकर सपोर्ट है। और ये क्यों है? क्योंकि 17 और 22 में जो मुंह की खा चुके हैं अखिलेश यादव, अब इनको डर लग रहा है कि किसी तरह से हो सकता है 2027 में संभावना बनती है तो हम जीत जाएं, और इसीलिए ये घुसपैठियों की भी राजनीति करने लगते हैं। जो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, जो उत्तर प्रदेश में घर कर चुके हैं, एक जगह 50-50 हज़ार घुसपैठिए मिल रहे हैं, और उसमें क्या उनकी राजनीति बात नहीं आ रही है। कह रहे हैं कि भाई हमारे सपा का वोट काटे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़ वोट काटे जाएंगे। काट तो दिया 2 करोड़ वोट, कर लीजिए आप प्रूफ कर दीजिए। एक भी सिंगल क्या कीजिए, आप जाके अपडेट लेके कोर्ट में चुनाव आयोग पर चले जाइए कि नहीं ये तो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम है और इन्होंने योगी जी ने या चुनाव आयोग जैसा आप आरोप लगाते हैं इन्होंने काट दिया। एक सिंगल तो प्रूफ कर दो। लेकिन ये क्या करते हैं, बड़ी चालाकी से, बड़ी साजिशन गुमराह करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लेते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं, ताकि जो टीवी कवरेज है या यूट्यूब, जो कुछ यूट्यूबर इनके सपोर्टर हैं, वो जाके बयानबाजी करें, उनके पक्ष में पैकेज तैयार करें और फिर ये बताया कि नहीं अखिलेश यादव तो एकदम पूरे विधायक हैं और ये उनका कहने का ये मतलब नहीं था और ये मतलब समझाएं। तो देखिए अखिलेश यादव पूरी तरह से घिर चुके हैं और ये पूरा का पूरा इनको जो डर लग रहा है 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में, जो खासतौर पर योगी जी की जिस तरह से धमक है, जिस तरह से उन्होंने बुलडोजर एक्शन के माध्यम से या एनकाउंटर एक्शन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता का इकबाल को जीता है, अब वो डर इनको सता रहा है कि अब मैं 2027 में भी नहीं आने वाला हूं। तो 2027 में नहीं आने का मतलब क्या हुआ, 2032 तक आप गायब, लोकसभा में भी 2029 तक गायब, बिहार में गए आप, पूरा चिल्ला चिल्ला के हो गए, 22 में 20 सीट पे हरवा दिए आप। तो ये सारी चीज़ें देखिए, अब डर तो कहीं ना कहीं इनको राजनीति को लेके लग तो यही रहा कि आने वाले समय में इनको संन्यास लेना पड़ जाएगा। कांग्रेस का हाल आप देख रहे हैं, जो गठबंधन में रहते हैं तो वो कभी इनके साथ गठबंधन करने वाले तो है नहीं। कांग्रेस तो ऑलरेडी उसकी मिट्टी पलीद हो चुकी है। बिहार में भी आपने हाल देखा, उसके बाद तो और भी, चाहे अखिलेश यादव हों या कल को तेजस्वी यादव भी सोचें, अगर इन लोग की राजनीति बसती भी है तो ये कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल ये बातें मैं क्यों करें, पूरा का पूरा देखिए ये बरेली और संभल हिंसा ये सबसे जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट जो है ना, इन लोगों को यही लगता है कि मुस्लिमों को दंगा से जोड़ के, हिंसा से जोड़ के हम गुमराह कर सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं। तो मुस्लिम भी ये समझ रहे हैं और वो खुल के कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव को हमारी इतनी ही चिंता है तो हमारा कोई कैंडिडेट उतारे सीएम पद के लिए। देखिए सीएम पद के लिए आप पूरे अगर देखा जाए पूरे भारतवर्ष में तो सबसे ज़्यादा सपा में सांसद विधायक का पूरा फहरिस्त है ना, तो पूरा अखिलेश यादव परिवार से ही है। आप तो अखिलेश यादव को छोड़िए और तेजस्वी यादव छोड़िए सीएम पद के लिए, बस इतना देखिए, जब तक ये भाजपा का डर दिखाते रहेंगे, इनको यही लगता था कि ये जीतते रहेंगे। शुरू में क्या डर दिखाया, वाजपेयी जी का, वाजपेयी जी के बाद किसका डर दिखाया, अडवाणी जी का। चलो भाई ये तो अच्छे हैं, ये और खतरनाक हैं। अडवाणी जी के बाद मोदी जी का डर दिखाया, मोदी जी तो, अडवाणी जी तो ठीक थे, मोदी जी और खतरनाक हैं। मोदी जी के बाद अब योगी को लेकर कर रहे हैं कि कल को योगी की अगर ताजपोशी हो या फिर उत्तर प्रदेश में सीएम पर के तौर पर जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो कल के रेपो ऐसा खराब करो 2027 में वो हार जाए। आसान थोड़ी है। आप ये समझिए कि भाजपा के डर से अब जनता, खासतौर पर मुस्लिम जनता की मैं बात कर रहा हूँ, निकल चुकी है। ठीक है वो भाजपा को वोट नहीं देगी, लेकिन भाजपा के साथ जो और नेता हैं उनको इसलिए कि बताइए वो देख रही है कि सबका साथ सबका विकास में कहीं भी किसी योजनाओं को लेके ऐसा नहीं होता है कि अब्दुल को वो आप घर नहीं देंगे पक्का मकान और संजय को घर दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब ये भाजपा के डर से आगे निकल चुकी है। जिस तरह सीए को लेके, एनआरसी को लेकर बवाल किया गया, या फिर जो अभी एसआईआर को लेकर बवाल किया गया, या फिर जो चुनाव जो लिस्ट है, जो वोटर लिस्ट है, उसको लेकर बवाल किया जाता रहा, तो अब सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी
सामने हो चुका है। और इसीलिए अखिलेश की जो राजनीति एक तरह देखा जाए तो नंगी होती जा रही है और वो पूरी तरह से इसमें हारते दिख रहे हैं। तो तय मानिए अखिलेश यादव जो बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं मौलाना तौकीर को सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम वोटों के तौर पे, कहीं ना कहीं वर्ग को सपोर्ट कर रहे हैं इसको लेके, कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी को सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम वोटों को लेके, कहीं ना कहीं अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं या फिर अतीक अहमद के जो भाई वगैरह तमाम या बेटों वगैरह इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके माध्यम सोचते हैं कि मुस्लिम वोट हमको मिल जाएगा। मुस्लिम वोट इतना आसानी से नहीं मिलने वाला और इतना गिरा हुआ नहीं है कि आप अतीक अहमद की बात करें, आप मुख्तार अंसारी की बात करें, आप बर्क की बात करें और आप तौकीर की बात करें और मुस्लिम वोट आपको दे। देखिए वो आप शिक्षा की बात समझ रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई अब्दुल पंक्चर की दुकान पे फिर से मिले। तो इसलिए बार बार इनकी कोशिश यही है कि उस वोट बैंक की राजनीति करनी है। जिन वोटों को हासिल करके कोई नेता आके उनके डेवलपमेंट की सोचे, उनके बच्चों की नौकरी की सोचे, शिक्षा की सोचे या फिर रोजगार की सोचे। और इसीलिए अखिलेश यादव पूरी तरह से हारते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए मौलाना तौकीर बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं चुनाव के माध्यम से कि कहीं से भी अगर उनका मुस्लिम प्रतिनिधित्व उनको हासिल होता है तो वो भी कुछ ऐसा एजेंडा सेट कर सकें, नैरेटिव सेट कर सकें या अपने लोगों को बैठाकर इस तरह से दंगा उत्पात मचाते रहें और बच जाएं। लेकिन योगी राज में अब ये होता हुआ दिख नहीं रहा है। कोर्ट तो अपना काम करेगा ही, साथ साथ योगी सरकार भी जहाँ भी जो भी वो शिनाख्त करके सबूतों को लाकर कहीं ना कहीं इनको और कटघरे में खड़ा करेगी और इसके बाद मौलाना तौकीर का बचना पूरी तरह से मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर मौलाना तौकीर रजा की जो मुश्किलें हैं वो एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी के खिलाफ एक बार फिर से चार्जशीट दाखिल की गई है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं सृष्टि शाह।